हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अपने क्लास 10th का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 6 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में लगा चुके हैं। 7वां क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, इस लेक्चर में लगाना है। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे देखेंगे। और उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार करें और इसे क्या करें, शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। ये सर्कल का क्या नाम है, बेस पे जो क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। ठीक है, कैसे लगेगा वो हम बताएंगे। तो पहले तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पेपर में कई बार देखा गया है। तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में जनरली डायमीटर है। डायमीटर के बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। बात समझ में आया? डायमीटर का 2 एंड होगा कि नहीं, बात समझ में आ रहा है? ऐसे एक सर्कल है, सर्कल का क्या होगा, एक ये डायमीटर है, तो डायमीटर का एक पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा, एंड होगा। बीच में क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को फार्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल एक सर्कल बना लेना है। क्या बना लेना है, एक सर्कल बना लेना है। सर्कल का एक डायमीटर बनाएंगे। ठीक है, डायमीटर का 2 एंड होगा, पहला एंड ये, दूसरा एंड ये होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहां पे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे क्या है, पॉइंट ए है, और ये दूसरा क्या है तुम्हारा, पॉइंट बी। क्योंकि यहां पे कह रहा है वेयर ए बी इज ए डायमीटर। ए बी क्या है हमारा, डायमीटर है ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर। सेंटर कहां होगा जी, इसका बीचों बीच में होगा ना। तो बीचों बीच में क्या मान लेते हैं, सेंटर वो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले यहां पे क्या है, ए का हमें कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। ए का हमें कोऑर्डिनेट नहीं दिया, तो इसको मान लेंगे x1 और y1। क्या मान लेंगे, x1 और y1। और क्या दिया है, सेंटर का, सुन लो पहले क्या बोल रहा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया है। कितना दिया है, 2, -3। और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, निर्देशांक ये दिया है 1, 4। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ये x1 y1 है और ये क्या है, x2 y2 है, और बीच में क्या होता है, xy होता है। ठीक है, ये तो सबको पता होनी चाहिए इतना। ठीक है, ये x1 y1 हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, x2, और ये क्या हो जाएगा, y2। ये क्या है मेरा, x, और ये क्या होता है, y, और x1 y1 तो दिया ही हमारा। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम लोग को करना क्या है, ए हमारा क्या हो गया, x1 और y1 हो गया, इसको छोड़ देते हैं। b हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 1, 4, यानी कि यहां से x2 दे दिया है 1 और y2 कितना दिया है, 4। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, o है। o कितना है तुम्हारा, 2, -3, यानी कि ये x है, x हमारा 2 है, और y क्या है, y हमारा -3 है। हाँ, बात में करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? ये हम लोग को क्या करना है, इतना लिख लेना है, तब जाकर के हम लोग को निकालना। तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। किससे लगाएंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है, x = x1 + x2/2। ठीक है, x = x1 + x2/2 हो जाता है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारा 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे।
इक्वल टू x1 क्या है हमारा, x1 नहीं पता है हमें, x1 की जगह पे x1 रख देंगे। x2 क्या है हमारा, x2 हमारा 4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या है x1 प्लस 4, 4 को भी क्या करेंगे इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या हुआ बोलो क्या दिया है, x2 हमारा 1 है, एक मिनट, x2 कितना है 1 1, वेरी गुड, चलो बढ़िया की बता दी, हम y2 रख दिए, ठीक ठीक। 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा x1, यानी कि x1 कितना आ गया मेरा 3, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। x का हम जब x का लगाओगे तो x1 आएगा, y वाला लगाओगे तो हमें क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा, y1 प्लस y2, y/2 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है -3, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे नहीं पता है हमें, y1 की जगह पे y1 रख देंगे, y2 की जगह पे कितना रखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6 हो जाएगा, y1 प्लस 4, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, y1 -6 -4 कितना होगा -10 हो जाएगा, वेरी गुड। कुछ बच्चे क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, ठीक है, माइनस और माइनस ऐड होकर के -10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा y1, तो a का जो हमें कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ a इज क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है 3, सॉरी x1 की वैल्यू कितनी आई है 3, y1 की वैल्यू कितनी आई है, तो पहले x का लिखते हैं, ये 3 हो गया, फिर y का लिखेंगे -10 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ में आया, तो ये सर्कल का अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग को इस मेथड का अपनाना पड़ेगा, जब तक जाकर के आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप लोग अपने कॉपी में से अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को देखना है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में बस एक जो यहाँ पे लगा दिया है AP इक्वल टू 3/7 इंटू AB, ठीक है, यहीं से क्या करना है हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, बात समझ में आया। रेशियो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है, रेशियो इस क्वेश्चन में क्या किया है डायरेक्ट हमें नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे, बात समझ में आया, M1 और M2 का रेशियो निकालेंगे, तब जाकर ये क्या होगा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ A एंड B आर, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है, दोनों को क्या किया है A और B का हमें डायरेक्टली क्या किया है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो यहाँ पे A लिख लेते हैं और यहाँ पे B लिख लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -2, -2, और B का कितना दिया है 2, -4, ठीक है, बात समझ में आया। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, क्या कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब हम लोग को क्या करना है A और B के बीच में एक पॉइंट लेना है, क्या करना है ये बोल भी रहा है, एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB, P जो है A और B के या A और B पर है, किस पर है A और B पर है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है सिंपली, चलो यहां पे हम लोग P ले लेंगे, ठीक है, और P का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, क्योंकि बीच वाले का क्या होता है x, y। अब ध्यान दो पहले हमें ये क्या दिया है AP इक्वल टू 3/7 इंटू AB, ठीक है, यहीं से हम लोग क्या करेंगे M1 और M2 का रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये मेरा M1 है और ये मेरा क्या है M2,
यानी कि AP जो है वो मेरा M1 होगा और PB जो होगा वो हमारा M2 होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख करके क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे A -2 -2 B 2 -4। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और y2 इक्वल टू -4। ठीक है, बात समझ में आया? इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहां से करना है जो हमें दिया है। ठीक है, AP इक्वल टू 3/7 AB। बात समझ में आया? तो तुम लोग को देखो क्या करना है, इस AB को पकड़ना। ठीक है, बात समझ में आया? AP को मत हटाना, AP को नहीं हटाना है हमें। ठीक है, AP को हम लोग क्या करेंगे, AP ही रख देंगे, 3/7 रहने देंगे। AB के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर हमें A से B जाना होगा, कहां से जाना होगा, अगर A से B जाना होगा तो पहले कहां जाएंगे, A से P, फिर P से B। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB की जगह क्या लिख देंगे, AP प्लस PB लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो हमारा AB है वो PB प्लस AP प्लस PB है। ठीक है, बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको हम लोग तोड़ देंगे, क्या करेंगे, ऐड में तोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई AP में होगा तो 7AP हो जाएगा, और इधर क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 3AP प्लस 3PB। बात समझ में आया? AP को हम लोग क्या करेंगे, AP की तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहां पे क्या होगा, 7AP माइनस 3AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3PB। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7AP में से 3AP जाएगा, कितना बचेगा, 4AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3PB। ठीक है, PB को हम लोग नीचे लिखेंगे, 4AP डिवाइडेड बाय, यहां मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 3। अब यहाँ पे 4 हमारा इंटू में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3/4। क्या आ रहा है, 3/4। ठीक है, तो ये AP जो है हमारा M1 है, AP क्या है हमारा, M1 है, M1 कितना आया 3, और नीचे हमारा PB है, नीचे हमारा क्या है PB, तो ये हमारा क्या हो जाएगा M2। ठीक है, M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बात समझ में आया? ठीक है, अब एक हम डायरेक्ट मेथड भी बता रहे हैं कि कैसे हम लोग क्या नाम है, अगर मान लो किसी बच्चे को ये नहीं लगाने आ रहा है, ठीक है, कमजोर बच्चा है, ठीक है, क्या है, कमजोर बच्चा है, उसके लिए थोड़ा सा ये टिपिकल हो रहा है, तो यहाँ से क्या करेगा वो, देखो ये हमारा यहाँ पे 7 दे रहा है ना, कितना दे रहा है 7, तो ये बता रहा है AP हमारा कितना है 3, AP हमारा कितना है 3, और नीचे हमारा टोटल है, नीचे हमारा क्या है टोटल है, तो देखो AP हमारा कितना आ गया, ऊपर वाला दिया है 3, कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, और नीचे हमारा टोटल होता है 7 है ना, तो 7 में से 3 घटा दो, 7 में से 3 घटा दो, कितना आएगा 4 आएगा, वो हमारा PB हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? M1 और M2 डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन अगर तुमको मार्क्स अच्छे पाने हैं, ठीक है, तो तुमको ये क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो ये दिया है क्वेश्चन में, क्या किया है M1 और M2 को थोड़ा सा टिपिकल किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है, क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। हमें क्या करना है, X और Y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, X एंड Y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लगाएंगे हम लोग, X इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, M1 की वैल्यू कितनी आई, M1 की वैल्यू है 3, और X2 की वैल्यू कितनी है, X2 की वैल्यू है
2 प्लस m2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू कितनी है -2 डिवाइडेड बाई m1 और m2 को जोड़ करके या 3 + 4 लिख दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 2 जा 6 प्लस का माइनस में करोगे माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई कितना होगा 7, यहाँ 8 में से 6 माइनस करोगे -2/7, ये हमारा हो गया x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, y की वैल्यू भी निकालेंगे। y इक्वल टू क्या होगा m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ -2 रख देंगे डिवाइडेड बाई m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 4। यहाँ से क्या होगा 3 4 जा 12 होगा, लेकिन माइनस में होगा, प्लस का माइनस में करोगे -4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 7, -12 और -8 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 7। ये हमारा आ गया y की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे -2/7 कॉमा y की वैल्यू क्या रख देंगे -20/7, ठीक है। बात समझ में आया, पूछा था है P की कोऑर्डिनेट, तो P का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। बात समझ में आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इतना हम लोग को याद रखना पड़ेगा, तब जा करके याद क्या करना है, बस AB को हम लोग को क्या करना है तोड़ देना है और इधर उधर करना है। AP और PB की रेशियो आएगा, वही हमारा M1 और M2 होगा, तब जा करके क्या नाम है हम लोग क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट करें। तो आइए हम लोग जो है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का क्या लगाएं, लास्ट क्वेश्चन लगाएं, और इसी के साथ ये चैप्टर क्या होगा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 10वें क्वेश्चन में 9वें क्वेश्चन को 4 पार्ट में बांटना था, उसको मैंने स्किप किया है, ठीक है। वो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो उसको मैंने बता दिया किससे लगाना है, तो आप लोग लगा लेंगे। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। बात समझ में आया। रोम्बस का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया का क्वेश्चन पहले आता था ट्रायंगल में, इसी चैप्टर में पहले ट्रायंगल का एरिया पूछता था, तो अब वो चैप्टर से क्या किया है हटा दिया गया है, ठीक है। वो चला गया 11th में, हाँ चला गया है 11th में। जो भी मैथ लेगा वो पढ़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 कोऑर्डिनेट दिए रहते तब निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे रोम्बस का क्या किया है पूछ रहा है। तो रोम्बस क्या होता है जी बताओ, रोम्बस क्या होता है, जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। स्क्वायर को बस क्या करो लात मार दो, स्क्वायर को क्या करो लात मारो। लात मारने का मतलब क्या, बस हल्का सा ढकेल दो, क्या करो हल्का सा धक्का मारो, तो टेढ़ा हो जाएगा, तो स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा रोम्बस बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके 4 वर्टेक्स होंगे, 4 इसके शीर्ष दिए हैं, जो कि होता भी है 4 शीर्ष होंगे ही। तो पहला मान लेंगे ए कितना है हमारा, मान लेंगे इसको ए, पहले वाले को ए कॉमा कितना है ये 0 है। इसको मान लेंगे बी, इसका कितना है 4,5। इसको मान लेंगे सी, ये कितना होगा -1,4। और ये हमारा डी हो जाएगा, ये हो जाएगा -2,-1, ठीक है। बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग डायगोनल फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल फाइंड करेंगे, किस AC और BD, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड कर लेंगे, यानी कि AC और BD का जो इसका डायगोनल होगा, ठीक है।
डायगोनल फाइंड कर लेंगे। तो एक चीज और यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2 क्या होगा, 1/2 हाँ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। बात समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि AC का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, DD में। किसमें कर देंगे, AC का मल्टीप्लाई BD में कर दोगे और हाफ कर दोगे तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को AC निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, BD निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि AC का लेंथ निकालना पड़ेगा और BD का हमें लेंथ निकालना पड़ेगा। तो लेंथ निकालने के लिए क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से सबसे पहले लिखेंगे 4 पॉइंट्स A एंड C। किसके लिए, 4 पॉइंट्स A एंड C। तो A मेरा कितना है जी, A हमारा 3,0 और C कितना है, C हमारा है -1,4। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 और y2 कितना हो जाएगा, बात नहीं करो 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग निकालेंगे AC। AC निकालने के लिए क्या लिखेंगे जी, AC निकालने के लिए अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अंडर रूट वाला फार्मूला। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस का फार्मूला था वही लगाएंगे हम लोग, तभी निकलेगा। यहाँ से क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहां से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है -1 और x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, इसका स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, -1 -3 -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आ जाएगा 16। ठीक है, 16 और 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32 और 32 को फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 8 हुआ, 8 2 16, एक और 2 आएगा। बात समझ में आया। तो देखो क्या निकलेगा हमारा, ये निकलेगा, ये दोनों निकल जाएगा, यानी कि 2 ये 2 निकलेगा, ये 2 निकलेगा, कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया AC, इतना यूनिट्स आया। क्या आया, इतना यूनिट्स, 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स आया। ये क्या आया भैया अभी हमारा, ये आया AC। क्या आया, AC हमारा कितना आया 4 अंडर रूट 2। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, किसके लिए करेंगे हम लोग जो है जाएंगे 4 पॉइंट्स BD। किसके लिए, 4 पॉइंट्स B एंड D। ठीक है, B हमारा कितना है, B हमारा है 4,5 और D कितना है -2, -1। तो यहां से क्या होगा, x1 हमारा आ जाएगा 4, y1 हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, x2 हमारा हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -1। ठीक है, बात समझ में आया। फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, फार्मूला लगाएंगे BD। क्या लगाएंगे, BD अंडर रूट, फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इस चैप्टर में ज्यादा फार्मूला नहीं दिया था, 2 ही 4 फार्मूला दिया था, उसी फार्मूले पे क्या किया है, पूरा चैप्टर घुमाया है। बात समझ में आया, इतना हम लोग पढ़ लिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो।
ठीक है, इतना क्वेश्चन लगा के चले जाओ, कोई भी क्वेश्चन आएगा कर ले जाओगे। और आएगा इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। नंबर इधर उधर कर सकता है, नहीं तो नंबर भी यही पूछ सकता है अगर सही से पढ़ के गए तो। x2 कितना होगा हमारा, x2 होगा -2 और x1 कितना है 4 होल स्क्वायर, y2 क्या है मेरा, y2 है -1 और y1 कितना है 5 है। बात समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा -6 का स्क्वायर करोगे 36 सॉरी प्लस -5 -1 -6 होगा, उसका भी स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 36। इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, लिख सकते हो 2 × 36 लिख सकते हो कि नहीं। एक 36 यहाँ एक 36 यहाँ, दोनों को ऐड करोगे 2 × 36। 36 किसका स्क्वायर है 6 का, किसका है 6 का है, तो 6 हमारा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा √2 यूनिट्स। ये आ गया हमारा BD, क्या आ गया BD हमारा कितना आया 6√2। बात समझ में आ रहा है, यानी कि ये हमारा ये है और ये हमारा ये है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग लिख चुके हैं लेकिन फिर से लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा AC इंटू BD, 1/2 AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 4√2 और BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू निकाले 6√2, ठीक है। तो 2 से इसको कट कर देना, 2 2 जा 4, ठीक है। यहां देखो क्या होगा, यहां बचा 2 और ये बचा 6 और √ का मल्टीप्लाई √ में करोगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। √2 का मल्टीप्लाई √2 में करो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया 2 6 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 ये है एरिया, क्या है तुम्हारा एरिया। तो एरिया में क्या करते हैं हम लोग, यूनिट्स स्क्वायर लगाते हैं, क्या लगाते हैं यूनिट्स स्क्वायर लगाओगे, सिर्फ यूनिट लगा के छोड़ोगे नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। एरिया क्या होता है वर्ग में होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो आप लोग का जो है आंसर हमारा 24 यूनिट्स स्क्वायर आया। और इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पे क्या होता है फिनिश्ड होता है। आप लोग जो है पूरे चैप्टर को अगर पढ़ना है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाए, वहाँ पे जो है एक एक लेक्चर में हम लोग जो है अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगाए हैं, टॉपिक को अच्छे से कवर किए हैं। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करें। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, फिर से दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें। आप आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।